आपको पता है परमेश्वर की योजना जो परिवार से चलती है। परमेश्वर की योजना कहां से शुरू होती है? परिवार से। हालेलुया। परिवार में कौन कौन होता है? नहीं, कौन कौन होता है? मेन कौन है? जहां पर फैमिली की बात हो रही है वहां पे क्या है? पापा है, मम्मी है, बच्चे है। ये क्या है? फैमिली। हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जांपल मेरे पापा है, हम 3 भाई और मेरी मम्मी। ये किसकी फैमिली है? मेरे पापा की। मैं, मेरी मिसेज और 2 मेरे बच्चे। ये किसकी फैमिली है? ये मेरी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आपको पता है आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और एक बात बोली कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत तैयार की जो हवा थी, जो उसकी पत्नी थी। हालेलुया। अभी पति और पत्नी परमेश्वर ने जोड़े और उनको आशीष दे दी। और बाइबल इस एक शब्द के ऊपर बहुत जोर देती है जब आप पढ़ते हैं। अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को क्या बोला जाता है? कौन सा शब्द है? विधवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि घर का सारा बोझ पति उठाते, बहुत सारे लोग, ज्यादातर 95% घर का बोझ किसके ऊपर है? पति के ऊपर। 5% है जो पति काम नहीं करते या कोई और दिक्कत है ना, उनको कोई बोझ नहीं है। लेकिन जब पति की डेथ हो जाती है तो बाइबल में लिखा है विधवा। हालेलुया। तो उन औरतों के बारे, उन लेडीज के बारे सोचने की बहुत ज्यादा में जरूरत है जिनके हस्बैंड नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी को स्ट्रगल कर रही है, वो जिंदगी को चला रही है, लेकिन बहुत मुश्किल से। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बात ना किसी विधवा के पास बैठ के आप सुनना जरूर। उसने जब उसके पति की डेथ हुई उसके बाद उसने बच्चे कैसे पाले, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको काम पे लगाया, कैसे 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 किया। आपको पता विधवा के जीवन में परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। अब तो बाइबल को पढ़ोगे आपको समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी योजना है। तो आज मैं 2-3 दिन से प्रभु मेरे मन में डाल रहा है कि संडे को जो बात करनी है ना इसी टॉपिक के ऊपर करनी है। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है जब पति की डेथ हो जाती है, अगर जवानी के टाइम हो गई तो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो गलत कामों में लग जाती। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल उनके विषय में बोलता है, ठीक है, अगर वो सब्र नहीं कर सकते, अगर वो विधवापन का जीवन नहीं बिता सकते तो वो शादी करें, लेकिन पाप ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि हमें विधवाओं की सहायता करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग करते हैं? क्या हम विधवाओं की सहायता करते हैं? उनका साथ देना है लेकिन बुरे कामों में नहीं देना, अच्छे कामों में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुरे कामों से तो वे बच के रहना। जी, तो इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर की एक बड़ी योजना है विधवाओं के जीवन में। आपको पता है एक प्रभु के दास के द्वारा एक विधवा ने आशीष पाई, बाइबल में लिखा है। कौन थी वो? एलिया के द्वारा सारपत की विधवा ने आशीष पाई है। हालेलुया। तो हमें बाइबल बोलती है हमें क्या करना? विधवों की सहायता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलती है सचमुच में विधवा है। इसका क्या मतलब है?
हालेलुया। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आत्मा मुझे ना झंझोड़ रहा है, बोल दे भाई, इसको अंदर मत रखा। मैं ऐसी विधवाओं को जानता हूं जिनके पति है अलग होके, हालेलुया, सरकार से विधवा पेंशन ले रही है, हालेलुया, वो सचमुच में विधवा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें मदद करनी है, लेकिन ये देखना कि हमें सही बातों में लोगों की मदद करनी है, हालेलुया। अगर विधवा ने सूट भी ले लिया ना कहीं से, तो लोग 100 तरह की बात करेंगे। तो बाइबल बोलती है विधवा को और अनाथ को दुख नहीं देना। यह विश्वासी है, हमें इस बात को समझना चाहिए। लोग मदद करते हैं, मुझे भी पता है, कई चर्च मदद करते हैं विधवाओं की, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने 10 किलो या 5 किलो राशन दे दिया ना, साथ में फोटो जरूर खिंचवाएंगे, ठीक है जी, फिर उसको फेसबुक पे डालेंगे। किसकी बड़ाई हो रही है? पास्टर की चर्च में से मिला है, ऐसे होते हैं। हालेलुया। क्या हमें ऐसे करना है? परमेश्वर की बड़ाई। आप किसी की मदद कर रहे हो, बाइबल बोलती है अगर तू इस सच्चे हाथ से करता है तो खब्बे को पता भी ना चले। तू दाहिने हाथ से मदद कर रहा है तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए तूने क्या किया, लेकिन थोड़ा सा गट्टे में राशन डाल के विधवा के सिर के ऊपर रख के फिर सामने फोटो खिंचाते हैं स्वाइल के साथ, फिर फेसबुक पे डाल। ये कहाँ की मदद है? ये कैसा कैसा क्या कर रहे लोग? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए बाइबल बोलती है क्या कर तू विधवा की और अनाथ को दुख ना दे, हालेलुया। उनकी मदद कर अगर कर सकता है, लेकिन गलत बातों में नहीं, सही बातों में मदद करनी है। हाँ जी। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वह मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मारूंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। हालेलुया। बोलता अगर तू विधवाओं को तंग करता है, अगर तू अनाथों को तंग करता है, तो वो अगर उन्होंने प्रार्थना कर दी, प्रभु ये बंदा हमें तंग करता है, बोलता मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, और तेरे साथ क्या करूंगा आगे लिखा है, बोलता तलवार से क्या करूंगा, तुझे मरवा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आस पड़ोस में जिस समाज में रहते हैं वहां पे बहुत सारी ऐसी लेडीज हमें मिलेंगी जो विधवाएं हैं। उन्हें तंग मत करो, कोई बात भी उनके खिलाफ मत निकालो, क्योंकि अगर उन्होंने प्रार्थना कर दी फिर देख लो क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, किसी को तंग नहीं करना, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, खासकर विधवा के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय वचन 17 और 18, 17 और 18। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। हाँ जी। जो किसी का पक्ष नहीं करता हाँ जी। और न घूस लेता है। हाँ जी। वह नाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तो तेरा परमेश्वर, वह परमेश्वर है जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा, वो किसी का पक्ष नहीं करता। तुम कर सकते हो, तुम एक साइड की बात कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो बोलता है वो परदेशियों से प्रेम करता है और विधवाओं को और अनाथ को भोजन भी देता है और वस्त्र भी देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर एक विधवा है और वो विश्वासी है तो उसके इंतजाम कहां से होंगे जी? परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और कैसे करेगा? वो लिखा है भोजन भी देता है और वस्त्र भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम
कर देता है। हालेलुया। तो जो विधवा ऑनलाइन भी सुनेगी वो इस बात को याद रखें कि अगर वो प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उनकी सुनता है। अगर वो बहुत बोझ के नीचे है, बहुत परेशान है, तो परमेश्वर के लिए भोजन का भी इंतजाम करेगा और वस्त्र का भी इंतजाम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं ना इसका कहां से हो रहा है, इसका तो पति नहीं है, ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है। अरे भाई प्रभु कर रहा है, उसका कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोला उसके वचन में कि परमेश्वर उसके इंतजाम करेगा, भोजन का भी वस्त्र का भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीठ हो जाए, काम ना करे, ठीक है जी, घर में बैठे हैं भोजन आ जाएगा, नहीं नहीं, अपना काम धंधा तो जारी रखिए। हालेलुया, हालेलुया। वो तो करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 29 वचन। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई नीक भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वह भी आकर पेट भर खाएं, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। हालेलुया। तेरे घर से कौन कौन खाए? परदेसी भी खाए, अनाथ भी तेरे घर से खाए, और विधवाएं भी तेरे घर से खाए। तब तेरा घर क्या होगा जी? आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो विधवाओं को देखता है, जो बच्चों को, अनाथ बच्चों को देखता है, भगा देता है, भाग जा, वो घर कभी आशीष नहीं पाते। वही आशीष पाते हैं जो मजबूर का बेसहारा का सहारा बनते हैं, वो आशीष पाएंगे। परमेश्वर तो करेगा इंतजाम, परमेश्वर करता है, परमेश्वर उनका इंतजाम भी करेगा। वो तो बोलता है आकाश की चिड़ियों को भी मैं देखो, उसका भी पेट में भर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो उनका भी, जो अनाथ हैं, जो परदेसी हैं, जो विधवाएं हैं, उनका भी परमेश्वर इंतजाम कर देता है। हालेलुया। लेकिन हमें बोला गया तेरे घर से खाएंगे। अगर वो तेरे घर से खाते हैं तो तेरा घर आशीष पाएगा, तू आशीष पाएगा, तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जिसको जरूरत है उसको देते नहीं, जिसको नहीं जरूरत उसको देते हैं। रिश्तेदार पेट भर कहेगा, फिर भी उसके सामने खा चुका ले और खा ले। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रात आ गया उसको क्या करेंगे? चल दौड़ जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात बोली है और वो मुझे बहुत अच्छी बोलता है, तू उसको खिलाता है जो तुझे खिलाएगा। हालेलुया। तो तेरा उसके ऊपर क्या ऐसा? हालेलुया। तो उसको चाय पूछ रहा है जो तुझे चाय पूछ रहे हैं, क्या फायदा? तो उसको नमस्कार करता है जो तुझे नमस्कार करते, तो क्या फायदा? उसको बोल जो तुझे से बोलता भी नहीं है। हालेलुया। ये वसीयत है। उसको खाने के लिए दे दो जिसके पास नहीं। अनाथों की, विधवाओं की मदद करो। हालेलुया। बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ जी, हम आगे वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़े। हाँ जी, मिल गया? पढ़े। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा
कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। बस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कहानी हम सभी लोग जानते हैं। अकाल के दिनों में जब एलिया ने बोला था अहाब राजा को कि 3.5 साल बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं हुई, सारे एरिया में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। क्योंकि उस समय क्या होता था, बारिश होती थी और फसल होती थी। अगर बारिश नहीं है तो फसल भी नहीं है। फसल नहीं हुई, पूरे एरिया में क्या हो गया, अकाल हो गया। परमेश्वर ने एलिया से बात की कि तू कहां जा, सारपत नगर में जा, वहां मैंने एक विधवा को तेरे लिए ठहराया हुआ है, वो तुझे खाने के लिए खाना देगी। हालेलुया। अभी ध्यान से सोचने की बात है, ध्यान से सुनने की बात है। किस विधवा की बात कर रहा है परमेश्वर? जिसके पास थोड़ा सा ही है, जिसके पास थोड़ा सा। ये नहीं कि हम विधवा की मदद करें। हाँ, अच्छी बात है, करनी है मदद, लेकिन विधवा को भी अपना हाथ परमेश्वर के लिए खोलना है, तभी वो आशीष पाएगी। तो जब एलिया सारपत में गया तो वहां उसको एक विधवा औरत दिखी। वो क्या कर रही है, लकड़ियां इकट्ठा कर रही। एलिया की और उसकी बातचीत हुई और एलिया ने बोला, तू क्या कर रही है लकड़ियां इकट्ठी करके? बोल रही, मेरे पास थोड़ा सा मैदा है, मैं 2-4 लकड़ियां ले जाऊंगी, इसको जला के एक बढ़िया सा फुल्का बनाऊंगी, खुद भी खा लूंगी, अपने बेटे को भी खिला दूंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। खुद की उम्मीद क्या है जिसकी? कोई उम्मीद नहीं जिसके पास। वो बोलती, एक ही फुल्के का मैदा है मेरे घड़े में और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनेगी, खाएंगे हम और मर जाएंगे। एलिया ने बोला, यार मेरे लिए पानी भी लेके आ रहा, रोटी भी लेके आ। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, एक ही रोटी है, प्रभु के दास भी मांग रहा है, खुद भी खानी है। अगर हम मांग लेते तो क्या करते? बता दो, निकालो अपने मन की भड़ास, क्या करते? हाँ जी। लेकिन उस औरत ने क्या किया, उसने रोटी बनाई, बोलते खा के एक रोटी खा के मरेंगे, उससे अच्छा चलो भूखे मर जाते, प्रभु के दास को दे देते, खिला देते इसको। हालेलुया, हालेलुया। क्या एलिया ने पहले बोला था कि तू आशीष पाएगी? नहीं। हालेलुया। सिर्फ एलिया ने ये बोला, जा लेके आ, बना के मेरे लिए लेके आ। उसने एक ही रोटी है। आपको सेम ही ऐसा एक विधवा का उदाहरण नए नियम में मिल जाएगा। जब वो परमेश्वर के भवन में आती है और उसके पास 2 ही तमड़ियां हैं, तो वही प्रभु के भवन में वो कि मतलब जो कुछ उसके पास था वो उसने परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे जो भी उसके पास खाने के लिए था, किसको दे दिया? प्रभु के दास को दे दिया। हालेलुया। अभी उसकी उम्मीद मरी, देखो मरी हुई उम्मीद है, लेकिन अब वो मरेगी नहीं।
किसको दे दिया उसने? प्रभु के दास को। हालेलुया। कौन है वो? विधवा। कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एक बेटा। काम ही नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दिल में कोई भी तमन्ना नहीं है। एक ही है बस, खाएंगे एक रोटी को और मर जाएंगे। हालेलुया। एलिया जैसे बोला था, तू मेरे को लेके आ, देख तेरे इतना ढेर लग जाएगा, ये नहीं, कुछ नहीं बोला। लेकिन उस विधवा ने एलिया के खाने के लिए वो रोटी लेके आई। हालेलुया। और जिस घड़े में से वो मैदा निकाला, क्या वहां कभी खत्म हुआ? नहीं। कुप्पी में से तेल कभी खत्म हुआ? नहीं। नहीं हुआ। हालेलुया। हमारे घरों में हो जाता है, होता है या नहीं होता? नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे एक बात और समझने की है, सोचने की है। प्रभु का धन्यवाद करो, हम जो प्रभु की महिमा के लिए दे देते हैं वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया।